हाय एवरीवन। लास्ट टाइम हमने लेसन को पढ़ा था, समझने की कोशिश की थी एंड हमने इसके साथ साथ उसके डिफिकल्ट वर्ड्स भी समझे थे। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड अब हम स्टार्ट करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 13.1 से। सो लेट अस स्टार्ट। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्ट 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट वाज द ओल्ड मैन्स प्रोफेशन? What was his attitude to his work? इस क्वेश्चन का मतलब है बूढ़े आदमी का प्रोफेशन यानी कि वो क्या काम करता था और काम के प्रति उसका क्या एटीट्यूड था। तो आप लिखेंगे कि द ओल्ड मैन्स profession was to carve stones and make statues. आप ये भी कह सकते हैं the old man was a stone mason. He used to carve statues from stones. His attitude towards work, you can say कि he was very committed towards his work. He was a dedicated worker. And another thing that he believed was he was serving to God. That was his attitude towards his work. Next one is the young man threw his hammer and the chisel to the ground. Why do you think he did so? छोटे लड़के ने, यहाँ बात किसकी हो रही है? यंग मैन का मतलब है गोपाल। गोपाल ने अपना हैमर और अपना चिजल, अपनी छेनी को ग्राउंड पर फेंक दिया। क्या रीजन आपको लगता है? आपको क्या लगता है कि क्या वजह है? हमें लगता है कि वो अपने काम से बहुत ज्यादा नाखुश था और क्योंकि वो ज्यादा पैसे नहीं मिल पाते थे उस प्रोफेशन से। So you will say, the young man threw his hammer and chisel to the ground. We think that he did so because he was not satisfied with the work that his father was doing and he did not want to continue with that work because it was not paying enough, it was not paying much. So he wanted to try out something different like making ashtrays, going to Agra, mass production of goods. So that was his mind. He wanted to earn more. Okay, next one is how did the old man learn carving? Old man ने carving कैसे सीखी? What did he expect from his son? और वो अपने बेटे से क्या expect करता था? The old man learned carving from his father. He expected his son to carry forward his traditional craft. Next one is tick the suitable option to complete the statement given below. आपको इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। The young man decided to leave his father and his work because गोपाल ने, young man यहाँ पर गोपाल कहा जा रहा है गोपाल को, उसने अपने फादर को और उसके काम को छोड़ने का निश्चय इसलिए किया क्योंकि वो कार्विंग में अच्छा नहीं था, वो अपने फादर से प्यार नहीं करता था, वो ज्यादा पैसे कमाना चाहता था या वो सिटी लाइफ को एंजॉय करना चाहता था। सो ऑब्वियसली इट इज ऑप्शन नंबर सी कि वो ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट वाज द यंग मैन्स ओपिनियन अबाउट हिज फादर्स वर्क। डू यू थिंक ही वॉज राइट? आपको क्या लगता है कि उस लड़के का अपने फादर के काम के बारे में क्या ओपिनियन था, क्या राय थी और क्या आपको लगता है वो सही था? अब यहाँ से आंसर शुरू करेंगे। द यंग मैन्स ओपिनियन अबाउट हिज फादर्स वर्क वॉज दैट द प्रोफेशन वॉज अ लो पेइंग प्रोफेशन। वो ज्यादा पैसे नहीं फेच कर पाते थे। इट वॉज अ लो पेइंग प्रोफेशन एंड इट डिड नॉट फेच इनफ मनी फॉर देयर सस्टेनेंस एज द फैमिली वॉज लिविंग इन पॉवर्टी। पॉवर्टी हम इसलिए कह रहे हैं, गरीबी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसने जिस तरह से अपने कमरे का डिस्क्रिप्शन दिया था कि बहुत अंधेरा था, कंजेस्टेड था, हर चीज स्टैक थी, तो हम कह सकते हैं कि वो एक गरीब परिवार को बिलोंग करता था। सो वी कैन से दैट द यंग मैन was not satisfied with his father's work as it did not fetch enough money. Do you think he was right? Well, ये आपका अपना ओपिनियन है। आप कह भी सकते हैं कि वो ठीक था और आप ये भी कह सकते हैं कि वो ठीक नहीं था। दोनों तरह से आपका अपना ओपिनियन रिफ्लेक्ट होगा। Now, what did गोपाल suggest to his father? What was his father's response? अब यहाँ पर हम बताएंगे कि गोपाल ने अपने फादर को क्या सजेशन दिया और उसके फादर का क्या रिस्पॉन्स था। गोपाल ने सजेस्ट किया कि फादर को उसके साथ दूसरी चीज़ों का प्रोडक्शन करना चाहिए, मास प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड, जिसमें मशीनी काम यूज होता है, ज्यादा हाथ का काम ज्यादा यूज नहीं होता। जैसे कि 2-3 चीजें उन्होंने डिस्क्राइब करी थी, एस्ट्रे बनाना, प्लेट्स बनाना टूरिस्ट के लिए, और उनको शिफ्ट हो जाना चाहिए आगरा। सो गोपाल, यू विल स्टार्ट लाइक दिस, गोपाल सजेस्टेड टू हिज फादर टू चेंज हिज प्रोफेशन टू मास प्रोड्यूस द गुड्स एंड शिफ्ट टू आगरा। व्हाट वाज हिज फादर्स रिस्पॉन्स? उसके फादर का क्या रिस्पॉन्स है इसके ऊपर? उसके फादर का रिस्पॉन्स था कि वो इस काम को नहीं छोड़ सकता क्योंकि ये उसका फैमिली ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट था। सो हिज फादर्स रिस्पॉन्स वाज
that it was a service to God and he did not want to change his profession and he wanted to keep up with this family tradition handicrafts. Now, next one is use suitable words, phrases from the box to replace the italicized part of the sentence given below. आपको इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे ट्रेडिशन, हीप्स, केम ऑफ, स्टैक्ड अप. तो इन वर्ड्स को आपको इटैलिसाइज्ड, ये देखिए इटैलिक्स में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जैसे पाइल्स, पाइल्ड अप नीटली, कस्टम, गॉट रिमूव. इन वर्ड्स से आपको ये वर्ड्स इसमें रिप्लेस करने हैं, राइट? Now let us look at the sentences. Number 1 is piles of clothes and discarded things lay in the courtyard for a number of days after Suman's house was whitewashed. This marred the beauty of the house. Piles का मतलब क्या होता है? Piles का मतलब ढेर लगा होना. ढेर था ओल्ड एंड डिस्कार्डेड थिंग्स, पुरानी और बेकार की चीजों का ढेर लगा हुआ था कोर्टयार्ड यानी कि बरामदे में बहुत दिन तक जब सुमन का घर सफेदी हुआ, व्हाइट वॉश हुआ. दिस मार्ड द ब्यूटी ऑफ द हाउस. इससे घर की जो ब्यूटी थी वो थोड़ी बेकार हो गई, खराब हो गई. सो यू विल से इट वॉज हीप्स, क्योंकि ये हीप्स जो था ये लेसन में भी आया था, हमने किया था. हीप्स का मतलब है ढेर लगा होना किसी चीज का. ओके, द नेक्स्ट वन इज The dowry system in Indian society is a bad custom. It must be abolished. So, custom, dowry system जो है इंडिया की सोसाइटी में, दहेज प्रथा जो है इंडियन सोसाइटी में बुरी प्रथा है और इसे खत्म कर देना चाहिए. So, प्रथा आप क्या चूज कर सकते हैं? ट्रेडिशन, केम ऑफ, स्टैक्ड अप. So, tradition is the correct answer. Tradition मतलब parampara. Next is, when we visited the construction site of our new house, we found a lot of bricks piled up neatly near the fence. जब हम कंस्ट्रक्शन की साइट पर पहुंचे, अपने घर की कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे, तो हमने बहुत सारी ईंटों को, अब यहाँ पर देखिए पाइल्स लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है पाइल्ड अप नीटली. पाइल्ड अप नीटली का मतलब है कि बहुत तरीके से कोई चीज लगाई गई हो, एंड दैट मीन्स stacked up. So you will replace piled up neatly with stacked up. Okay. Next one is the salesman could not tell us the price of the shirt I liked because its price tag got removed when he was arranging the new stock on the shelves. Salesman मुझे शर्ट का कीमत नहीं बता सका क्योंकि उसका जब वो सामान अरेंज कर रहा था शेल्व्स में तो उसका प्राइस टैग रिमूव हो गया, यानी कि केम ऑफ, निकल गया, रिमूव हो गया. नाउ नेक्स्ट वन इज ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन कह रहा है, सपोज यू आर द ओल्ड स्टोन मेसन, योर सन हैज लेफ्ट यू एंड द फैमिली बिजनेस एंड हैज गॉन अवे. Express in 50-60 words what sort of thoughts came to your mind at his behavior. आप खुद स्टोन मेसन हैं, आप अपने आप को इमेजिन करिए, आपका बेटा आपको छोड़कर चला गया है और आपके फैमिली बिजनेस को छोड़कर बहुत दूर चला गया है. आपको कुछ शब्दों में बताना है कि जब आपका बेटा गया तो आपके माइंड में, आपके मन में किस तरह के भाव आए उसके इस बर्ताव को लेकर के. सो आप क्या बताएंगे? कि आपको अच्छा लगा, कि आपको बुरा लगा, उसको ऐसा करना चाहिए था, उसको नहीं करना चाहिए था, आपकी खुद की क्या सिचुएशन हो गई, आपको अपने फ्यूचर की चिंता होने लगी, आपकी आवाज में लड़खड़ाहट आने लगी, ट्रेम्बल होने लगी आपकी आवाज, और आपने उसको मतलब बुरा सोचा या अच्छा सोचा, ये आपको इसमें बताना है. तो आप ये कह सकते हैं कि मेरा सिर्फ अकेला बेटा था, इकलौता बेटा था और वो मुझे छोड़कर चला गया. माई ओनली सन गोपाल लेफ्ट मी एंड द family business and went away, and he was very angry with me and he was very dissatisfied. He was frustrated because the profession that I am into was not fetching enough money, and he wanted me to change my profession and move with him to Agra. But I wanted to continue with my profession because it was my traditional profession. So when he left me, I thought that my own son cannot understand me. I was very shaken. I was very surprised, and it has jolted me. And I have now become very old. I expected him to continue with the family tradition, but he has gone, and I am devastated. I feel lost. So इस तरह की बातें आपको लिखनी है.
Now let us start with in-text questions 13.2. On the basis of your understanding of part 2, answer the questions given below. Part 2 को पढ़ने के basis पर आपको ये questions का answer देना है. First is, when Salim came to the old man to serve him tea, his voice was filled with concern. What do you think Salim was concerned about? जब सलीम बूढ़े आदमी के पास चाय लेकर आया उसे देने के लिए, उसकी आवाज में एक कंसर्न थी. कंसर्न का मतलब उसकी आवाज में एक केयर थी बूढ़े आदमी के लिए. उसकी आवाज में वो कंसर्न क्यों थी आपको ये बताना है और किस वजह से थी. What do you think Salim was concerned about? उसको उसकी चिंता किस बात को लेकर थी. So ये कह सकते हैं आप कि सलीम ने जब देखा कि ओल्ड मैन बहुत ज्यादा ट्रेम्बल कर रहा है और बहुत घबरा गया है, बहुत परेशान है, तो उसको देखकर, उसकी हालत को देखकर सलीम बहुत ज्यादा कंसर्न हो गया. मे बी ही वॉज कंसर्न अबाउट द ओल्ड मैन्स कंडीशन when his son left him. Next question is, who was Salim? What was his relation with the old man? Salim कौन था और उसका ओल्ड मैन के साथ, बूढ़े आदमी के साथ क्या रिलेशन था. वी नो दैट सलीम वॉज अ बॉय हु वर्कड इन हिज हैंडीक्राफ्ट्स वर्कशॉप एंड हिज रिलेशन वॉज, ही वॉज हिज सर्वेंट. सलीम उसके वर्कशॉप में काम करने वाला लड़का था, उसका नौकर भी था. वॉट वॉज ओल्ड मैन वरिड अबाउट? ओल्ड मैन किस बात से चिंतित था? द ओल्ड मैन वॉज वरिड दैट हाउ वुड दिस स्टैचू बी कंप्लीटेड. ये लास्ट स्टैचू मेरा कैसे फिनिश होगा, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा था गोपाल के ऊपर. ही वॉज डिपेंडेंट ऑन गोपाल दैट ही वुड कंप्लीट हाफ ऑफ हिज वर्क, बट नाउ दैट गोपाल हैज लेफ्ट हिम, सो ही वॉज ऑल द मोर वरिड. गोपाल चला गया था तो और ज्यादा चिंतित था. सो द ओल्ड मैन वॉज वरिड अबाउट हाउ ही वॉज गोइंग टू कंप्लीट द स्टैचू ऑल बाय हिमसेल्फ. नेक्स्ट इज, व्हाई डिड ही विश गोपाल वॉज विद हिम? उसने ऐसा क्यों कहा कि गोपाल काश मेरे साथ होता. इसका लिख सकते हैं हम कि he wished गोपाल was with him because गोपाल would help him complete the statue. Because the old man had become too weak and too old to complete the statue all by himself. वो बहुत बूढ़ा और कमजोर हो चुका था, तो वो खुद अकेले नहीं कर पाता स्टैचू कंप्लीट, इसलिए वो चाहता था कि गोपाल उसके साथ हो ताकि वो उसकी हेल्प करे. नेक्स्ट इज, सलीम said it comes from somewhere deep inside you. Explain the meaning of the phrase. It should be phrase in your own words in 2-3 sentences. सलीम ने कहा कि ये आपके अंदर से आता है, आपकी गहराई में से आता है और इस बात को आपको 2-3 सेंटेंसेस में बताना है. इसका मतलब है कि एक आपके अंदर जो इंस्पिरेशन है काम को करने की और डेडिकेशन है, सिंसियरिटी है काम को करने की, वो आपके अंदर से ही आती है और ये आपको अंदर से ही फील होनी चाहिए. सो यू कैन से दैट इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू मास्टर अ स्किल, टू गेन परफेक्शन of a skill. The inspiration and the urge to work is in one's own heart, and we must have the dedication and the sincerity to do it with complete devotion. Next one is, which word in para 1 of part 2 means the same as worry? Worry का मतलब क्या है? वो आपको यहाँ से ही दिख जाएगा कि his voice was filled with concern. तो worry का मतलब है concern, किस बात की चिंता थी. Which word in para 3 of part 2 means the same as job? Job का मतलब work. Pick out the word from para 4 of part 2 which means the opposite of spoke loudly. तो ये वर्ड कई बार इस पैसेज में आया और इसका मतलब है whispered. नेक्स्ट है opposite of weakness. weakness का उल्टा strength. तो ये भी आप उसमें से देखकर लिख लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, imagine you are Salim. You served the old man after his son left him. What inspired you to help him? Express yourself in 50-60 words. अब आपको इमेजिन करना है कि आप सलीम हैं, आपने उस बूढ़े आदमी को सर्व किया, यानी कि उसका हेल्प किया, उसका काम किया जब उसका बेटा उसे छोड़कर चला गया. आपको किस बात से इंस्पिरेशन मिली कि आपको उसकी हेल्प करना चाहिए? आप भी जा सकते थे उसे छोड़कर, लेकिन आपके अंदर क्या था, आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको ऐसा करना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए? तो आप बता सकते हैं कि आपको कितना बुरा लगा जब एक बेटा अपने फादर को छोड़कर चला गया, जिसने अपने फादर से ऊपर पैसे को रखा, और आपको उससे कितनी घृणा है, आपको कितना बुरा लगा उसके बारे में सोचकर, और आपको कितना सॉफ्ट कॉर्नर है उस बूढ़े आदमी के लिए. और दूसरी बात आप ये भी कह सकते हैं कि आप खुद भी एक स्टोन मेसन बनना चाहते थे, क्योंकि उसमें मेंशन्ड है कि वो सीक्रेटली क्वारी में जाकर इस काम को सीखना चाहता था. तो आप ये भी कह सकते हैं कि I myself wanted to learn that art, so I really wanted to help the old man in carrying out the family tradition. एक तो उसके अंदर का एक सेल्फलेस भावना उसको हेल्प करने की,
दूसरा उसका ये मोटिव कि वो भी इस आर्ट को सीखना चाहता था. सो दैट वुड फॉर्म योर मेजर पार्ट ऑफ द आंसर. ये आप लिख सकते हैं. नाउ लेट अस कम टू इंडेक्स 13.3. क्वेश्चन 1. When the old man opened his eyes, he found himself on the cot in his room. Who do you think put him on the cot? जब बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को एक कॉट पर पाया, यानी कि एक बेड पर, चारपाई पर पाया. आपको क्या लगता है कि किसने उसको कॉट पर रखा होगा? सलीम ने. क्वेश्चन नंबर 2 है. द ओल्ड मैन हर्ड द साउंड ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्लोज ऑफ हैमर एंड चिज़ल. व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट दैट केम टू हिज माइंड? जब बूढ़े आदमी ने सुना कि कोई हैमर से, यानी कि हथौड़ी से छेनी के ऊपर तेज वार कर रहा है, पहला ख्याल उसके माइंड में क्या आया? वो ये आया कि उसका बेटा गोपाल वापस आ गया है. He thought that Gopal had come back. Why did the old man admire Salim? Old man ने सलीम को admire क्यों किया? उसने देखा कि सलीम जो था वो उसके लिए तो इतना कंसर्न था और उसने उसकी ही तरह, बिल्कुल उसकी तरह उसका फेस कार्व कर रहा था. सो ओल्ड मैन ने सोचा कि ये कितना मेरा ख्याल रख रहा है, कितना इसके अंदर मेरे लिए भावना है काम करने की. सो दैट मेड हिम एडमायर सलीम. सो यू विल से Salim's concern for the old stonemason, his timely help in carving the statue, and his skill in carving made the old man admire Salim. Why did the old man believe that there was nothing he could teach Salim? Old man ने ऐसा क्यों कहा कि वो सलीम को कुछ नहीं सिखा सकता? क्यों? क्योंकि जिस तरह से सलीम ने उसका फेस बनाया था वो एक एक्सपर्ट हैंडीक्राफ्ट्समैन की तरह था, और अगर उसे फेस आ गया दैट मीन्स वो सब कुछ कार्व कर सकता है. सो इसीलिए उसने सोचा कि अब उसे सलीम को सिखाने की कोई जरूरत नहीं है. सो यू कैन से दैट सलीम वाज कार्विंग द फेस ऑफ द स्टैच्यू परफेक्टली लाइक एन एक्सपर्ट हैंडीक्राफ्ट्समैन. सो ही थॉट दैट देयर वाज नथिंग ही कुड टीच Salim. Now, based on your understanding, complete the following sentences. आपको इनको complete करना है sentences को. First one is, the old man was stunned to see Salim working on the statue because old man shock हो गया, stun हो गया जब उसने सलीम को स्टैचू पर काम करते हुए देखा, क्योंकि उसने सोचा था कि यहाँ पर तो गोपाल होगा काम करता हुआ, बट यहाँ पर तो सलीम था. सो ही was expecting it to be Gopal, and he was expecting that the Gopal had come back to help out his father, but when he saw Salim working on the statue, he was shocked to see Salim. Next is, Salim was able to help the old man in finishing the sculpture because Salim ओल्ड मैन को, बूढ़े आदमी को स्कल्पचर फिनिश करने में हेल्प कर सका, क्योंकि पहली बात सलीम 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा है क्वारी के अंदर. दूसरी बात, सलीम ओल्ड मैन को जेन्युइनली हेल्प करना चाहता था. सो ही हैड बीन सीक्रेटली प्रैक्टिसिंग, लर्निंग द आर्ट ऑफ masonry. Secondly, he had that soft corner for the old man, and he had that concern for the old man, so he helped the old man in finishing the sculpture. Next is, pick out the word in the para 1 part 3 which means the same as surprised. Surprised अभी हमने देखा है वो स्टन्ड हो गया था. नेक्स्ट वन इज पैरा 1 पार्ट 3 ऑपोजिट ऑफ हेवी. हेवी का ऑपोजिट, हेवी का उल्टा लाइट. हेवी मतलब भारी, लाइट मतलब हल्का. लुक एट द वर्ड एडमिरेशन इन पैरा 1 पार्ट 3. डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड आर गिवन बिलो. टिक द मोस्ट सूटेबल मीनिंग इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट. वैसे एडमिरेशन का मतलब बहुत सारा होता है, बट यहाँ पर एडमिरेशन का मतलब आपको चूज करके बताना है, और वो क्या है कि आपको सूटेबल यानी कि उपयुक्त मीनिंग आपको चूज करके बताना है. एडमिरेशन का मतलब प्रेज, तारीफ करना, अप्रिशिएट, तारीफ करना, रिस्पेक्ट करना, अडोर, चाहना. थिंक हाईली ऑफ समबडी मतलब कि किसी को एक ऊंचा दर्जा देना. सो इट इज think highly of somebody. Now next is, if you were in Salim's place, what would you do to improve the relationship between the old stone mason and his son? अगर आप सलीम की जगह होते तो आप गोपाल और उसके फादर का यानी कि ओल्ड स्टोन मेसन और उसके बेटे का रिलेशनशिप इम्प्रूव करने के लिए क्या करते? पहले आप थोड़ा बहुत बता सकते हो कि मैं जानता हूँ कि गोपाल अपने फादर को एंगर में छोड़कर चला गया था, क्योंकि वो भी चाहता था कि फादर जो हैं इस तरह की हार्डशिप्स में ना रहें, और वो
भी एक अच्छा पर्सन था, ऐसा नहीं कि वो अपने फादर से नफरत करता था। तो मैं यही बात दोनों को समझाने की कोशिश करूंगा कि गोपाल, तुम्हें अपने फादर को बहुत आराम से समझाना पड़ेगा, गुस्से से काम नहीं चलेगा और तुम्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं गोपाल को भी समझाऊंगा कि हाँ, ये बात ठीक है कि हैंडीक्राफ्ट यहाँ पर बहुत पैसा नहीं फेच करता और बहुत सारी मार्केट्स भी नहीं होती, उसकी डिमांड भी नहीं होती, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने फादर का साथ नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि आखिरकार आफ्टर ऑल ही इज योर फादर। सेकेंडली मैं उसे समझाऊंगा गोपाल को कि तुम्हें फादर के साथ इतनी बुरी तरह से एरोगेंस के साथ बर्ताव नहीं करना चाहिए। और फिर मैं उनको बताऊंगा गोपाल को कि तुम्हारे फादर तुम्हें कितना मिस करते हैं, कि जब मैं काम कर रहा था स्टैचू के ऊपर तो उन्हें लगा कि गोपाल आ गया और इस बात से ही गोपाल का दिल पिघल जाएगा। सो इस तरह की आप बात बता सकते हैं। नाउ लेट अस लर्न न्यू वर्ड्स। द पर्सन हु कार्व्स अ स्टैचू इज कॉल्ड अ स्कल्प्टर। स्कल्प्टर जो कार्व्स करता है स्टैचू। जो पेशेंट्स ट्रीट करता है वो क्या कहलाता है? डॉक्टर। जो पोएम्स लिखता है उसे कहते हैं पोएट। जो टीच करता है, पढ़ाता है, उसे कहते हैं टीचर। जो क्ले पॉट्स यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे कहते हैं पॉटर। जो वुडन फर्नीचर बनाता है, लकड़ी का काम करता है, उसे कारपेंटर। और जो वीव करता है, कारपेट्स बुनता है, उसे कहते हैं वीवर।